वो आपको फीस वगैरह ऑनलाइन भेज देते हैं ना? जी 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 जी, आज तक कभी किसी ने मेरी फी नहीं रोकी है। इसलिए मैंने ये टर्म रिलेशनशिप को पकड़ा है कि रिलेशनशिप मतलब आप अपने को दुनिया की किसी भी चीज के साथ कैसे रिलेट कर पाते हैं और कैसे उसके हम्म। साथ आपका कनेक्शन बनता है। दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप विथ ईच एंड एवरीथिंग। नमस्कार दोस्तों। नमस्ते डॉक्टर साहब वीडियो श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप बहुत बहुत जानती धन्यवाद। हैं, इस श्रृंखला में हम डिफरेंट हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट से बात करते हैं और आपके सवाल उन तक पहुंचाते हैं, उनके जवाब आप तक पहुंचाते हैं। तो ये जन साधारण के लिए एक सुविधा देने की हमारा प्रयास है, छोटा सा। इसी सीरीज में आज हमारे सामने मौजूद हैं डॉक्टर मोनालिसा घोष, जो कि पीएचडी वाली डॉक्टर भी हैं और हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट भी हैं, मगर ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहना चाहिए, उसको बिलोंग करती हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं मालूम कि वो कैसे कैसे पेशेंट्स को अपने डील करती हैं, कैसे ट्रीट करती हैं। ये सब आज हम उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत सर, आपने मुझे इनवाइट किया इस चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये तो हमारी इस प्रयास में आपका सहयोग बहुत जरूरी था। अरे, तो सबसे पहले आप अपने ये बताइए कुछ कि आपकी जो आपने क्या ट्रेनिंग ली है और क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, जी शॉर्ट पे थोड़ा सा। जी। बाय प्रोफेशन और एजुकेशन मैंने पीएचडी की है साइकोलॉजी में। और जी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन के समय से ही ओरिएंटेशन था थोड़ा सा, या ये कह लें कि मेरा नेचर ही बचपन से ही काउंसलर वाला था। तो बचपन से ही चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, सबके साथ मेरी बातें बहुत होती थी, मैं बहुत सबसे बात करती थी। जी 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 और तो 11th जी। से लेके पीएचडी तक मेरा साइकोलॉजी का सफर रहा। और मुझे बहुत इंटरेस्ट, मेरा जगह बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत मजा आने लगा। तो साइकोलॉजी में मैं, आप ये समझ लो कि इनहेरेंट भी है और थोड़ा सा एजुकेशन ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। हम्म। और दूसरी चीज हेल्थ को अगर लेके है तो मैंने पीजी करने के बाद योगा का कोर्स कर लिया था, जो बिहार का, या यूं कहें कि इंटरनेशनल लेवल पे कोर्स है, वो मुंगेर में है, बिहार योग भारती करके। वहां से हम्म। मैंने रेजिडेंशियल आश्रम पद्धति में योग सीखा, जिसमें कि हमें सुबह 4 बजे उठने से लेके शाम में कीर्तन भजन के बाद हमारा मौन तक का सफर रहता था। हम्म। उसके बाद ग्रेजुअली मैंने अल्टरनेटिव हीलिंग सीखी, जिसमें रेकी आया। और रेकी के साथ साथ फिर मेडिटेशन, जो कि हमने योग में ही सीखा हुआ था कोर्स के दौरान। तो मेडिटेशन की भी कई सारी मोडालिटीज, कई तरह की टाइप, कई तरह की चीजें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इन सब चीजों पर फिर मेरा स्टडी हुआ, कोर्स हुआ, ये सारी चीजें। तो अब मैं कॉम्बिनेशन करके मैंने पूरी एक थेरापी ही मॉड्यूल क्रिएट कर ली है। इलेक्टिव थेरापी बेसिकली ये साइकोथेरापी का एक मोड है, जिसमें कि हम कई तरह के थेरापी को यूज करके एक पर्सन के ऊपर उसका रिजल्ट देखते हैं, उसके ऊपर उसके किस तरह का चेंजेस आता है, किस तरह से फायदा होता है, वो हम देखते हैं। तो मैंने साइकोथेरापी, एनएलपी जिसमें कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, उसको यूज करके, साइकोथेरापी अल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज को यूज करके अभी मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक हेल्थ का एक इलेक्टिव थेरापी बनाया है। 1-2 लोगों पे हमने इसको सक्सेसफुली ट्रायल भी लिया है और लोगों ने इसका बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया है। और ओके। इसके साथ साथ अभी जो मेरा मेन चल रहा है, वो मैं गट हीलिंग के ऊपर भी काम कर रही हूँ। गट यानी कि हमारा जो पूरा पाचन तंत्र है, जो जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ओवरऑल हेल्थ में। तो हम्म। जितने भी अल्टरनेटिव चीजें मेरे सामने आती जाती हैं, मैं सबको अडॉप्ट करती हूँ, उसको अप्लाई करती हूँ खुद के ऊपर, उसको समझती हूँ, पढ़ती हूँ। तब मुझे अगर लगता है कि वो दूसरों के लिए भी उपयोगी है, तो मैं फिर दूसरों के साथ भी उसको अप्लाई करती हूँ। ओके। आप कहाँ पर बेस्ड हैं? अभी तो मैं सहारनपुर में हूँ। ओके। तो अच्छा, आप ऑनलाइन पेशेंट्स को कंसल्टेशन देती हैं या जी सामने मेरा, बिठा जी जी जी, मेरा ऑनलाइन ही मेन रहता है। ऑफलाइन मेरे बहुत कम लोग होते हैं, तो ऑनलाइन ओके। ही मेरा रहता है। और ऑनलाइन बेसिस पे ही कंप्लीट उनके साथ मेरा फीडबैक,
फॉलो अप चलता है। वो आपको फीस वगैरह ऑनलाइन भेज देते हैं ना? जी, 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 आज तक कभी किसी ने मेरी फ़ी नहीं रोकी है। रोकी है। नहीं, नहीं, तो ऑनलाइन फ़ी मिल पता जाती चला कि है। आपसे जी। कंसल्टेशन ली और नमस्ते बाय बाय। नहीं, नहीं, नहीं सर, वो कंप्लीट एक प्रोग्राम ही होता है ना, 1 डे का प्रोग्राम नहीं होता, ये कंप्लीट 4 वीक का प्रोग्राम हुआ। तो उस हाँ, 4 वीक में ग्रेजुअली जब हम स्टार्ट करते हैं, तो मेरी सबसे यही गुज़ारिश रहती है कि भई आप पेमेंट कर लें और मेरे साथ हाँ, कनेक्ट रहें। और तो एडवांस पेमेंट में आ जाता है या बाद में आता है? उसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ कि आप स्टार्ट दो करें। पार्ट में। हाँ जी, स्टार्ट आप कर लें, पहले शुरू कर लें, अपना एक्सपीरियंस देखें, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके। अच्छा, तो मतलब आपके पास में जो मेनली केसेस आ रहे हैं वो किस टाइप के लोग हैं जो किस चीज़ से परेशान हैं? उनके सिम्पटम्स क्या होते हैं मोस्टली जिसकी वजह से वो आपको कांटेक्ट करना ज़रूरी समझते हैं? देखो सिम्पटम्स लोगों के आजकल बस एक ही है, वो है रिलेशनशिप का इशू। और रिलेशनशिप को अगर हम देखें ना, तो रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड वाइफ तक सीमित नहीं है। क्योंकि जब हाँ, हम हाँ। रिलेशनशिप टर्म को यूज करते हैं ना, तो माइंड में एक ही बात आती है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा या स्पाउस होगा। रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो सर आप तो जानते ही है कोई भी एक शब्द कितना वाइड एंगल लेके होता है। रिलेशनशिप मतलब आप अपने को किसी चीज के साथ कैसे रिलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिलेशनशिप। नहीं चाहे वो वो तो ठीक है। रिलेशनशिप हेल्थ को लेके हो, ऑफिस के लोग, कोलीग्स और कलीग हो, पेरेंट्स, बच्चे, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, फ्रेंड्स हो, सोसाइटी में। सोसाइटी हाँ, हो। सभी लोग हैं, नेबर्स वगैरह। बस द थिंग इज कि आप अपने को किसी भी चीज के साथ कैसे रिलेट करते हैं, तो आपका ओके। रिलेशनशिप उसी चीज के साथ वैसा बन जाता है। इवन मनी के साथ, फाइनेंस के साथ, अच्छा पर्सन वो के भी। साथ, हेल्थ के साथ। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। पैसों को लेके जो हमारी अपनी सोच होती है, जो हमारा रिलेशनशिप पैसा, ऐसा नहीं है, पैसों के साथ भी रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। हाँ ठीक है। हेल्थ के तो ये साथ तो सेम है। बहुत वाइड स्कोप हो गया फिर तो। इसलिए मैंने ये टर्म रिलेशनशिप को पकड़ा है कि रिलेशनशिप मतलब आप अपने को दुनिया की किसी भी चीज के साथ कैसे रिलेट कर पाते हैं और कैसे उसके हम्म, साथ आपका कनेक्शन बनता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप विथ ईच एंड एवरीथिंग। जो भी हमें दिख रहा है, हमारे सामने, हमारे पीछे, हमारे आगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी सारी चीजें हैं जो हिडन होती हैं, वो भी हमें आके सामने में परेशान करती हैं कभी ना कभी। इवन आपका पास्ट, आपका फियर, आपका पेन, हम्म। आपकी चाइल्डहुड अच्छा, ट्रॉमास, ये सारी बहुत सारी चीजें आती हैं। मैंने कुछ पढ़ा था इस बारे में कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे जिनके लिए पास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है और वो इतना पुराना घटनाएं हो सकती हैं जो कि हमारी याद से भी पहले की हों। तो उसको इनर उसमें चाइल्ड, हाँ, वो एक टर्म नया यूज हो रहा है, हालांकि है तो वो बहुत पुरानी चीज। इनर हाँ, चाइल्ड हाँ, हीलिंग कहते हैं कि बचपन में वैसी मेमोरी जो किसी को भी नहीं पता है, वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जाके कहीं ना कहीं दब गई है। और वो हाँ, हाँ, एक फीलिंग अब इस एज में जाके, 40s में, 50s में, समटाइम 60s में जाके वो मेमोरी एकदम से निकल के आती है। कोई ऐसी घटना आपके लाइफ ने आपको ट्रिगर कर दिया, उसके बाद वो घटना एकदम से आपके सरफेस पे आ जाती है। अ, आप कोई एग्जांपल दे सकती हैं किसी पेशेंट का बिना नाम लिए जो उसने आपको परेशानी बताई हो और उसका आपने क्या सॉल्यूशन दिया हो? एक बताती हूँ, एक लेडी थी, जी। उसका लाइफ हस्बैंड के साथ तो बहुत अच्छा था, हाँ, रिलेशनशिप हाँ, भी बहुत सही था, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ सिम्टम्स उसके ऐसे होते थे जिससे कि वो अपनी प्रेजेंट मैरिटल लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रही थी। इवन उसका हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव था, बल्कि ठीक उसने है। ही मुझे अप्रोच किया था कि आप एक बार मेरी वाइफ से बात करें, उसे कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। उस हुँ, हुँ, इश्यूज में ये था कि उस लेडी का बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा टर्म्स था, लेकिन जब वो लोग शादी की बात होने वाली थी या कुछ चीजें थी, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं थी फैमिली में। प्लस वो लड़का भी बहुत अच्छे से फाइनेंशियली एस्टेब्लिश्ड नहीं था, करियर वाइज भी। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। एक दिन क्या हुआ, वो लोग शाम या रात में मिलने गए थे कहीं पे,
और किसी बात पे उन लोगों की में बहस हो गई थी, फिर वो वापस चली गई थी और उस लड़के को पता नहीं चला और वो जहां था वहां से गिर गया था। अब गिरने से रात का समय था, वो लड़की वापस अपने घर चली आई, उसे कुछ पता नहीं चला। वो लड़का रात में गिर गया था और किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाया और चोट की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। इस लड़की को बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो कुछ दिन तक तो बहुत मुश्किल से रहा। फिर इसकी शादी हो गई, चीजें भूल गई, लेकिन बाद में वो चीजें कई सालों के बाद उसको बहुत परेशान करने लग गई। यह बात उसने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई थी। तो ड्यूरिंग काउंसलिंग सेशंस और हीलिंग ये सब चीजें कुछ कुछ निकल के आई कि कुछ एक पेन है जो वो नहीं अभी तक उसको रिजॉल्व कर पा रही है। फिर उसने 2-3 सेशन के बाद बताई बात और कहा कि किसी और को पता ना चले। तो खैर हमारे प्रोफेशन में तो ऐसी चीज है कि आपने मुझे कुछ भी कह दिया तो वो मेरे अंदर दफन हो गया। ठीक है। फिर उसकी चर्चा तो मैं उस क्लाइंट के अलावा किसी और से करती भी नहीं हूँ और उसके बारे में कहीं जिक्र भी नहीं होता। तो ये एक इंस्टेंस बता रही हूँ कि इस तरह की चीजें उसके मन में वो एक गिल्ट आ गया कि उसकी वजह से उस लड़के की डेथ हुई थी। ओके। फिर थेरेपी के सेशन में काउंसलिंग के दौरान हम उस सिचुएशन तक गए, वहां पे उसको उस तरह से क्लियर कराया गया कि तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम तो चली गई थी, हो सकता है उसको चोट लग गई या उसका पैर फिसल गया। मतलब हम पास्ट में गए, फिर पास्ट में वहां से वो चीजों को हमने देखना शुरू किया, उस पे एनालाइज करना शुरू किया, फिर उसको कई सारी चीजें बताई गई। देन उसको रियलाइज हुआ कि हाँ, ये एक एक्सीडेंट था जिसमें कि उसका कोई रोल नहीं था। फिर ग्रेजुअली वो अपने को रेडी कर ली, अदरवाइज वो उस गिल्ट में थी। इसके अलावा एक दो लोग और ऐसे थे जिनके मन में कोई ना कोई ऐसी बात थी जो उनको परेशान कर रही थी। वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। तो वो सब भी इश्यूज ऐसे हैं जिनको कि फिर हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, उस पर्सन से को दिखाना पड़ता है कि आपका क्या रोल था, उस सिचुएशन का क्या रोल था और ये घटना कैसे हुई थी। फिर उसको हम अपने जो हमारा जो ओन ट्रेडिशनल चीजें हैं, प्लस जो थ्योरीज अब बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइज एक्सेप्टेबल हैं, चाहे वो आप किताबों के जरिए देख लें या डॉक्टर ब्रायन वेज जो कि बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट थे और अभी भी हैं, उन्होंने भी मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स करके किताब लिखी है जिसमें कि ये कहा है कि पास्ट लाइफ की चीजें हमारे हर बर्थ में वो कैरी फॉरवर्ड होती है। हमारा पास्ट, हमने जितना भी बर्थ लिया है उसकी मेमोरीज हमारे अंदर सेल्स में होती हैं। हम जो भी एटॉमिक पार्ट है इस यूनिवर्स के, क्योंकि बेसिकली हम भी एटॉमिक पार्ट में ही आते हैं, तो वो मेमोरी हमारे साथ साथ वो कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। तो हमारा पास्ट कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट लाइफ को भी अफेक्ट करता है। तो जब हम इस तरह की चीजों को जी आप जो है ये डॉक्टर ब्रायन वीस की बात कर रही हैं, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, ओनली जी लव इज रियल। तो उन्होंने तो मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पर बहुत वर्क किया है और यस यस लोगों को पिछले जन्म में ले जाते हैं और वहाँ की उनकी बातचीत भी वो वहाँ से कई बार रूट जो है बीमारी का, परेशानी का, वो वहाँ से निकलता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। जैसे मैं एक बताती हूँ, हमारे एक रिलेटिव है, वो फ्लाइट में सफर नहीं करते, हम्म। इवन वो लिफ्ट में भी नहीं जाते। जी। तो उनका कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इस चीज के साथ है। प्रीवियस बर्थ में जरूर ऐसा कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा होगा जहां पे कि वो अ, ऐसे सिचुएशन में रहे होंगे जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया। इवन आप अच्छा। हाँ, डे टू एक डे बात लाइफ में भी हमारी बहुत सी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमारे पास्ट, जिसका कि प्रेजेंट लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता। नहीं है। नहीं, तो मगर बहुत वो सारी सब हमें पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। तो उसको पता करने का तरीका क्या होता है? फिर जब डॉक्टर पेशेंट के साथ में बैठा हुआ है और वो पास्ट लाइफ में उसको ले जा रहे हैं, तो हिप्नोटाइज करते हैं? वो एक बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम सेल्फ हिप्नोसिस टेक्निक के थ्रू उस पर्सन को पहले डीप ट्रांस स्टेट में ले जाते हैं, और जब आप ट्रांस के स्टेट में जाते हैं ना, तो देन वहां पे गाइडेड
आपको कुछ ना कुछ चीजें बोली जाती हैं और आपका फोकस सिर्फ उस गाइडेंस की तरफ रहता है। और वो एक सेशन में नहीं होता, बहुत से हाँ, एक सेशंस सेशन। लगते हैं, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। आपको प्रिपेयर करना उस कंडीशन के लिए बहुत मुश्किल होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पर्सन उस प्रोसेस में जाके भी अंदर नहीं जा सकता है आउट ऑफ फियर। तो ये सही प्रोसेस बात है। इतना मतलब इसमें मुझे लगता है कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत कि वो बहुत बढ़िया बॉन्डिंग, यस एक यस। एक दूसरे के लिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट बहुत जरूरी है, प्लस आपकी अपनी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसको कि आपको खुद भी लग रहा हो कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है। ऐसा ना हुँ, हो हुँ, कि हुँ। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आपको इम्पोज करके दी जाए कि भाई आपको करवाना है ये। उस पर्सन के अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि मुझे इस प्रोसेस के थ्रू जाना है। उसको ये पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस में जाने से पहले आपकी खुद की कितनी प्रिपरेशन होगी। आपको मेडिटेटिव स्टेट में जाना पड़ेगा, आपको हाँ, हाँ। ट्रांस वाले स्टेट को फील करना पड़ेगा। तो ये सब जी। चीजें इतनी इजी नहीं है जितनी सुनने में लगती है, बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, एक बार जब आप उससे वापस आता है वो पेशेंट, नॉर्मल, मतलब आज की डेट में वापस आ जाता है लौटकर, तो उसको वो सब याद रहता है जो बातें हुई? हाँ, तो वो वो चीजें याद, यस, वो चीजें याद रहती, जो यस, कुछ वो भी आपकी चीजें। उसकी बातचीत हुई, और उसको भी उसका बेनिफिट तुरंत महसूस होने लगता होगा कि हाँ, यस, क्योंकि ये बात यस, मुझे भी नहीं पता थी अपने बारे में, ये मेरी निकल के सामने आई है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हमारा माइंड इतना स्ट्रांग होता है ना, आज की डेट में अगर कोई आपसे कुछ भी कह दे और आपको, आपका माइंड बस इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, ऐसा है, हुँ, हुँ, तो वो हुँ। है, वो तुरंत मतलब सेकंड्स में, माइंड का तो ये थ्योरी है कि माइंड तो सेकंड्स में काम करता है। मतलब बल्कि सेकंड्स का भी जितना आप मिली में जाएँगे, उतना कम समय लगता है माइंड को, क्योंकि माइंड मतलब जो आप समझ रहे हैं अपने बारे में, उससे भी कई ज़्यादा अंदरूनी चीज़ें हैं, वो सामने आती है। वो सामने आती हैं, वो पता चलती है, वो चीज़ें होती हैं। तो माइंड के साथ खेलना और माइंड के साथ वर्क करना तो कई बार इतना डिफ़िकल्ट भी होता है, कई बार बहुत आसान भी होता है। हाँ, हाँ। मुझे लग रहा है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, और इसको भी, जैसे आपके पेशेंट्स के साथ भी आपको कई सारे एपिसोड्स में बात करनी होती है, वो बार बार आते हैं, डिफरेंट सिटिंग्स होती हैं, तो हम भी इसको अब सेकंड सिटिंग में इसको आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। बिल्कुल, एक बिल्कुल। हमारा जो एक सेशन है बहुत बड़ा ना करके, इसको अगर हम किस्तों में करें, और कुछ नए नए एस्पेक्ट्स आपसे मिलेंगे समझने के लिए, हमारे व्यूअर्स को भी, अगर मेरे पास में आपके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ पेशेंट्स कुछ बात करते हैं, तो आई विल अगेन कॉन्टेक्ट यू विद दैट, बिल्कुल, और जिससे कि आपके जो भी जवाब होंगे वो हम उन तक पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल, तो आज बिल्कुल, की बिल्कुल। इस हमारी जो वो है एपिसोड, इसको यहीं पर ही हम टू बी कंटिन्यूड इसको जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कर दिए। बिल्कुल, ये बात तो है। जब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, तो ना तो समय का पता चलता है, ना ही टॉपिक का पता चलता है, ना ही ये पता चलता है कि बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से और कहाँ कहाँ खत्म पहुंच। हो रही है। ठीक बात है। तो इसलिए इसको आज यहीं पर ही विराम करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप थैंक यू सर। आए, टाइम दिया, और फिर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं इसको बंद करता हूँ।